और भगवान का दूत करता क्या है? बोले सुंदर कांड का प्रमाण है। हमसे इच्छा भी की गई थी महाराज जी सुंदर कांड पर 2 दिन चर्चा हो जाए, सोमवार और मंगलवार। मैंने कहा सुंदर कांड क्या करता है? भगवान का संदेश सुनाता है और दूत की भूमिका में होते हैं स्वयं हनुमान जी। राम जी हैं परमात्मा और हनुमान जी हैं महात्मा। अच्छा बोलो, परमात्मा का संदेश महात्मा सुनाता है कि नहीं सुनाता है? ये सुंदरकांड का प्रमाण है कि नहीं? और जो परमात्मा का संदेश सुनाता है वो भगवान का दूत हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने अपना परिचय सुंदरकांड में जो दिया है, राम दूत में। बोलो भाई, राम दूत का परिचय सुंदरकांड में ही मिला कि नहीं मिला? हनुमान जी ने स्वयं परिचय दिया है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने कहीं रामदूत नहीं कहा। हनुमान जी मिले किस कांड में हैं? जल्दी बोलो। किष्किंधा कांड में मिले। जब सबरी जी ने कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, और तहां हो सुग्रीव मिताई, तो सबरी ने भी हनुमान जी का नाम नहीं लिया। सबरी ने तो सुग्रीव का नाम लिया। किसका नाम लिया सबरी ने? हनुमान जी का तो कोई नाम ही नहीं लिया। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहां होए सुग्रीव मिताई। भगवान ने कहा चलो सुग्रीव का नाम भी मेरे कान में आ गया। अभी तक तो सुग्रीव के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी सुग्रीव के बारे में। क्या चर्चा थी सुग्रीव के बारे में? कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन आज सबरी जी ने कहा है कि तहां हो सुग्रीव मिताई। एक बात आपको और बताएं, इसके पहले, सबरी के पहले गीधराज जी से मुलाकात हुई, लेकिन क्या सुग्रीव का नाम गीधराज जी ने लिया? नहीं लिया। लिया हो तो बता दो कोई। नहीं लिया। अच्छा, गीधराज से पहले मुलाकात हुई सूर्पणखा से, पंचवटी नासिक में। क्यों भाई, मुलाकात हुई ना सूर्पणखा से, लेकिन सूर्पणखा ने भी सुग्रीव के बारे में कोई चर्चा नहीं की। चर्चा की हो तो बता दो। कोई चर्चा नहीं की सूर्पणखा ने। मैं एक बात कहता हूं कि सबरी ने ही सुग्रीव का नाम लिया है। किसने लिया है? सबरी ने। सबरी कहती है पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहां होए सुग्रीव मिताई। भगवान ने कहा ठीक है। अच्छा, ये सुग्रीव है क्या? राम जी अगर परमात्मा हैं तो सुग्रीव जीवात्मा है। सुग्रीव महात्मा नहीं है। सुग्रीव क्या है? जीवात्मा है। आप जितने सब बैठे हो बोलो, जीवात्मा हो कि नहीं? आप सब सामने बैठे हो, जितने भी पीछे तक बैठे हो, अच्छा क्या हो? जीवात्मा हो कि नहीं? ये तो मानना पड़ेगा। हम सब जो है परमात्मा के दूत बन गए, अर्थात महात्मा हो गए। क्यों भाई हो गए? हम सब किससे जुड़ गए? डायरेक्ट परमात्मा के दूत हो गए। परमात्मा का संदेश देने के लिए आए हैं, और आए हैं तो भेजा किसने है? परमात्मा ने भेजा है। इसलिए हम महात्मा हो गए। क्या हो गए? महात्मा। सुग्रीव तो जीवात्मा है, और शबरी सुग्रीव का नाम ले रही है कि आप सुग्रीव से जुड़िए जाके। तहां हो सुग्रीव मिताई। मित्रता का मतलब है जुड़ना। मित्रता का अर्थ क्या है? जुड़ना। आप सुग्रीव को मित्र बनाइए, आप सुग्रीव से जुड़िए। हनुमान जी का नाम नहीं लिया। हनुमान जी का नाम लिया ही नहीं। हनुमान जी का नाम जटायु ने भी नहीं लिया था, शबरी ने भी नहीं लिया हनुमान जी का नाम। लेकिन प्यारे, सुग्रीव बाद में मिला, पहले हनुमान जी मिले। मिले कि नहीं मिले? क्यों? सिस्टम बिगड़ ना जाए, इसके लिए भगवान ने ही प्रेरणा दी है। ये प्रेरणा किसकी है? भगवान की प्रेरणा है। क्या प्रेरणा? कि डायरेक्ट कभी परमात्मा जीवात्मा से नहीं जुड़ता है। जुड़ता कब है? जीवात्मा यदि परमात्मा से जुड़ेगा तो बीच में पहले महात्मा होना चाहिए।
तब परमात्मा जीवात्मा को प्राप्त हो सकता है, बिना महात्मा के नहीं। बिना महात्मा के संभव ही नहीं है और नियम भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी बल्ब, रॉड, हेलोजन जल रहे हैं, ये डायरेक्ट कनेक्शन पावर हाउस से है क्या इनका? बोलो, हमारी समझ में तो नहीं है। खंबे से कहीं से कनेक्शन लिया होगा, किसी घर से भी आपने लिया होगा, तो घर का कनेक्शन किससे होगा? खंभों से होगा। बोलो भाई, आपने कनेक्शन किससे लिया? खंबे से लिया कि नहीं लिया? और जहां खंबे नहीं है वहां पर एप्लीकेशन देते हो, खंबे भेजो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ समस्या है। क्या बोले? लाइट की समस्या है। क्यों भाई? कोई भी व्यक्ति डिमांड करता कि पावर हाउस भेजो, कोई कहता हो तो बताओ कि पावर हाउस हमारे यहाँ भेजो। क्या आप कहते हो? खंबे भेजिए, खंबे से कनेक्शन मिलेगा, बिना खंभों के कनेक्शन मिलता ही नहीं है। और यदि आप पावरफुल हैं, मान लीजिए आप विद्युत मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं आप प्रदेश के, पूरे प्रदेश की ऊर्जा आपके हाथ में, सभी पावर हाउस ऊर्जा मंत्री के हाथ में। अब आप कहो कि डायरेक्ट ऊर्जा मंत्री का कनेक्शन घर का सीधा पावर हाउस से करो, खंबे अम्मों से नहीं। आम जनता के लिए खंबे हैं, ऊर्जा मंत्री के लिए तो पावर हाउस सीधा। ईमानदारी से बताओ, प्रभाव प्रेशर देकर के यदि पावर हाउस से कनेक्शन घर का ले लेगा तो जितने बल्ब, रॉड फ्यूज हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, सब फ्यूज हो जाएंगे, सब अस्तित्वहीन हो जाएंगे, पूरे घर की लाइट बर्बाद हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो पूरे घर में जितने भी विद्युत यंत्र होंगे, विद्युत से संचालित व्यवस्थाएं होंगी, वो सब ध्वस्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्या वो पावर हाउस ये कहेगा कि ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? बोलो, करेगा क्या? अच्छा, ऊर्जा मंत्री नाराज हो जाए और डायरेक्ट जो है सीधा पावर हाउस पर जाकर के कहे कि हम तुझे तोड़ मरोड़ देंगे, तो पावर हाउस का क्या बिगड़ेगा? मंत्री ही चला जाएगा। क्यों भाई, चला जाएगा कि नहीं? क्योंकि ऊर्जा उसमें है, ऊर्जा का मंत्री है तू, है ना? डायरेक्ट नहीं, नियम नियम, सिस्टम सिस्टम। खंभों से आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। हम सब जितने भी महात्मा हैं, सनातन धर्म के स्तंभ हैं। बोलो, जगह जगह स्तंभ, महात्माओं की संख्या जहां जहां भी है वो क्या है? वो सनातन धर्म के स्तंभ के रूप में, स्तंभ के रूप में। अब आप कहोगे महाराज, परमात्मा पावर हाउस से डायरेक्ट परमात्मा का पावर सप्लाई हो रहा है, महात्माओं के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यदि महात्माओं से तुम सब घर घर के लोग जुड़ जाओगे तो वो भक्ति की ऊर्जा तुम्हारे घर में भी सप्लाई हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। और डायरेक्ट तुम पावर हाउस रूपी परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करोगे तो खोजते रहोगे, और घर से दूर जाओगे तो घर खंडर हो जाएगा, बच्चों की सप्लीमेंट्री आएगी। क्योंकि तुम मालिक जब घर में नहीं रहेगा, वो परमात्मा की खोज में निकल रहा है, तो घर की कंडीशन क्या होगी? कल्पना करो आप, बोलो। और होगा ये कि घर भी खंडर, बच्चों के कुसंस्कार, और परमात्मा भी नहीं मिला तो हलवा मिले ना माड़े, 2 दिन से गए पाड़े। एक कहावत है ना, हलवा मिले ना माड़े, कुछ नहीं मिला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। और याद रखना, यदि आपका घर संत से जुड़ जाएगा तो वो भगवान का दूत है, आपको संदेश सुनाएगा, और केवल भगवान का संदेश ही नहीं देगा, आपके घर का संदेश भगवान को सुनाएगा, भगवान का संदेश आपके घर वालों को सुनाएगा, और पूरे घर को भगवान का संदेश सुनाकर भगवान से जोड़ देगा। यही सिस्टम है, ये दूत का काम है। कौन? रामदूत का। ये रामदूत का यही कार्य है। बोलो, है कार्य कि नहीं? रामदूत का यही कार्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुंदरकांड प्रेरणा दे रहा है आपको क्या? कि सबसे पहले लंका वालों का उद्धार तब तक नहीं हुआ जब तक हनुमान जी नहीं पहुंचे लंका में। इन राक्षसों का उद्धार क्या? बोलो, हनुमान जी पहुंचे तभी तो सिस्टम बना।
हनुमान जी के पहले कोई गया हो तो बता दो जरा। लंका में हनुमान जी के पहले राम पक्ष की ओर से, रामा दल की ओर से हनुमान जी के पहले कोई गया हो तो बताओ। हनुमान जी के बाद तो गए हैं, राम जी खुद गए, बानर गए, अंगद जी को भी भेजा, ये सारा सिस्टम बाद में चला। लेकिन पहले हनुमान जी गए कि नहीं गए? हनुमान जी गए। एक बात बताएं आपको, अंगद का मन हुआ था कि मैं चला जाऊं? हनुमान जी के पहले अंगद का मन हुआ कि मैं चला जाऊं, लेकिन अंगद महात्मा नहीं है, अंगद जीवात्मा है। क्या है अंगद? अंगद जीवात्मा है। बोलो है जीवात्मा कि नहीं? लेकिन और भी जितने बंदर हैं वो सब जीवात्मा की भूमिका में हैं, क्योंकि जीव हैं वो सब जीवात्मा की भूमिका में हैं। वो भी जाने की बात कर रहे हैं। अगर न कर रहे होते जाने की बात तो गोस्वामी जी ये क्यों लिख रहे हैं कि निज निज बल सब काहू भाखा पार जाए कर संसरा का। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, लेकिन समुद्र पार करने में, लंका जाने में सबने असमर्थता व्यक्त की। ये लंका क्या है? लंका के लोग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का और संतों का, शास्त्रों का यही मत है, ये लंका है समस्याओं का नगर, लंका है समस्याओं का संसार। बोलो लंका क्या है? समस्याओं का संसार। इसका ये अर्थ है, लंका तो नाम है ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समस्याओं का संसार बसा है। बोलो जितनी समस्याएं पैदा हो रही थी वो लंका ही से पैदा हो रही थी कि नहीं? जहां जहां देश धन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, करहे अनीत जाहे नहीं बरनी। पूरे संसार में समस्याएं पैदा हो रही थी, समस्याओं की सप्लाई बोलो लंका से हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बता दो। और समस्याओं का सम्राट लंका का राजा है। सुनहु सकल राष्ट्र के नाम पहला संदेश प्रसारित किया उसने। लंका राष्ट्र से पहला संदेश प्रसारित हो रहा है समस्याओं के लिए। वैसे जितने भी संदेश राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र के नाम से प्रसारित करते हैं समस्याओं को दूर करने के लिए, इसलिए लोग कान लगा के सुनते हैं। राष्ट्रपति का संदेश सुने क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री का संदेश सुने क्या कह रहा है, कान लगा के सुनते कि नहीं सुनते? तो जो प्रधानमंत्री बनता है वो भी संदेश देता है, राष्ट्रपति संदेश देता है, लेकिन उसमें जनता को तसल्ली होती है कि समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिल गया। क्यों भाई? संदेश में क्या मिला? समस्याओं के समाधान का आश्वासन राष्ट्रपति के संदेश में भी मिला और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के संदेश में भी मिला। लेकिन जब लंका के राष्ट्राध्यक्ष ने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया तो सबने कान लगा के सुना। तो जानते हो उसने समस्या पैदा करने वाला संदेश दिया। ये लंका का राष्ट्राध्यक्ष रावण क्या कह रहा है? राष्ट्र के नाम पहला संदेश सुनो। सुनहु सकल रजनीश्वर जूथा, हमरे बैरी विपुल बरूथा, दुज भोजन मख होम सराधा, और सबके जाय करो तुम बाधा। ईमानदारी से बताओ लंका के राष्ट्राध्यक्ष ने समस्या पैदा करने वाला संदेश दिया कि नहीं दिया? इसका मतलब है कि समस्याओं का जो सप्लाई हो, समस्याओं की जो सप्लाई हो रही है वो कहां से हो रही है? लंका से। तो आप क्या मानोगे? जो लंका है वो समस्याओं का केंद्र है। बोलो है कि नहीं? लंका समस्याओं का संसार है, समस्याएं यहीं से पैदा हो रही हैं। अब आप विचार करना, कलयुग में भी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, ईमानदारी के साथ बताना, तो इस कलयुग को भी क्या मानोगे? समस्याओं का संसार। क्या मानोगे? समस्याओं का संसार। जैसे गौ हत्या अगर कलयुग में हो रही है तो समस्याओं का संसार बन रहा, बन गया कि नहीं बन गया? बोलो भाई बन गया कि नहीं बन गया? यहां तक प्रमाण मिल रहा है कि गौ माता की तो हत्या हो ही रही है,
माता की भी हत्या कर दी गई है। कितने उदाहरण हैं, आप लोग पेपर आदि में पढ़ते होंगे, समाचारों में सुनते होंगे कि बेटा नशे में आया, उसने माँ का सिर फोड़ दिया, माँ की मृत्यु हो गई। क्यों भाई? आपने सुना कि नहीं सुना? सुना होगा तब तो कहना पड़ेगा हाँ सुना है? सुना है। माँ के सिर के ऊपर प्रहार किया, माँ के प्राण निकल गए। किसने किया प्रहार? पता चला बेटे ने ही मार डाला माँ को। बोलो मार डाला। बाप के प्राण निकल गए, मारा किसने? बोले बेटे ने मार डाला है। सोचो जरा, ये समस्याओं का संसार है कि नहीं? जल्दी बोलो, किसका संसार है? समस्याओं का संसार है। और लंका में यही होता था, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी, ये कलयुग के लिए लिखा है तुलसीदास जी ने। तो लंका में जो होता था वही कलयुग में होता है। इसका मतलब है ये कलयुग समस्याओं का संसार बन गया है। बन गया है कि नहीं? अब कल्पना करिए आप, समस्याओं से छुटकारा कैसे मिल सकता है? समस्याओं से छुटकारा कैसे मिल सकता है? आज एक एक बंदर जो रामादल से जुड़ा हुआ है, वो ये कहने के लिए तो तैयार है, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। वो बंदर सब अंत में यही कह रहे हैं कि हम समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। बोले कर तो सकते हैं, लेकिन 40 योजन, 50 योजन, 60 योजन, लेकिन पूरा 100 योजन का समुद्र पार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि समुद्र पार करके लंका पहुंचना, यह है समस्याओं का समाधान करना। समस्याओं का समाधान करना, सीधी सी बात। ये सब जीव हैं, इन जीवों में सामर्थ्य नहीं है कि समस्याओं से छुटकारा दिला सकें। बोलो है सामर्थ्य? नहीं है सामर्थ्य। जामवंत खड़े हो गए, बंदरों ने कहा आप क्यों खड़े हो गए? जामवंत जी ने कहा कि मेरी बात सुन लो। हाँ सुनाओ, आप अपनी बात सुनाओ। बोले जब है त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं तरुण रहू बल भारी। अरे तब मैं तरुण रहू, तब तरुण जवानी की बात कर रहे हो, लेकिन अब क्या है? बोले पहले मुझ में जवानी में इतना बल था। बंदरों ने कहा आपकी स्थिति क्या है? जामवंत जी बोले अब तन रहा न प्रथम बल लेसा, पहले था लेकिन अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जीव चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, लेकिन समस्याओं को समाप्त करने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है। कब तक नहीं है? अब आप इसको सुन लीजिए। इसलिए सुंदरकांड की बात कर रहा हूं, और सुंदरकांड पर कल भी चर्चा होगी, केवल आज ही नहीं होगी, कल भी चर्चा होगी। एक एक सूत्र आपके परिवार से जुड़ेगा, एक एक सूत्र समाज से जुड़ेगा, एक एक सूत्र जो है आपकी परिवार से लेकर के समाज तक की समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए 60 कांडों में यदि ज्यादातर कांडों का पाठ होता है तो उनमें सुंदरकांड है। बोलो है कि नहीं? क्या है? सुंदरकांड। जैसे पूरी रामायण का लोग घर में नहीं करा पा रहे पाठ, तो कहते हैं सुंदरकांड करा दो तो पूरी रामायण का पाठ हो जाएगा। और कोई समस्या आती है तो लोग कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ कराओ, समस्या दूर हो जाएगी। क्यों भाई? यही मान्यता है कि नहीं? इसलिए तो कह रहा हूं कि सुंदर, और इसका नाम भी देखो बड़ा विचित्र है, सुंदरकांड। क्या नाम है इसका? सुंदरकांड। अच्छा, सुंदरकांड ज्यादातर किससे संबंधित है? जैसे अयोध्या कांड अयोध्या से संबंधित है, बोलो है कि नहीं? अरण्य कांड वन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन से। बालकांड किससे संबंधित है? भगवान की बाल लीला से संबंधित है। और बाल लीला का तात्पर्य देखो, जन्म से लेकर के विवाह तक अयोध्या कांड आया, बालकांड आया है। जन्म से लेकर के विवाह तक ही बालकांड चला कि नहीं चला? इसके बाद अयोध्या कांड शुरू हो गया। सीधी सी बात यह है, जन्म से लेकर के विवाह तक कोई भी हो वो बालक ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बालक ही तो होता है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने बेटे की शादी, बेटा बेटी की शादी करोगे, बहुत ज्यादा शिक्षा से जोड़ोगे आप अपनी संतान को, तो 20, 25, 30 साल तक विवाह कर ही दोगे। क्यों भाई? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बोलो भाई।
शिक्षा की क्रांति में ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा ले जाओगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, फिर हम कुछ नहीं जानते। सीधी सी बात, समस्या पैदा हो जाए तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन सत्य तो यह है। अच्छा सही बताओ भैया, जब तक विवाह नहीं हो जाता है बालक ही कहा जाता है उसे। बोलो कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? बालक कहा जाता है। इसलिए वो बाल कांड है। विवाह तक कौन सा कांड रहा? बाल कांड। आप सबका भी विवाह तक बाल कांड रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? सावधान, अयोध्या की समस्या अयोध्या कांड है। अरण्य वन से संबंधित है, किष्किंधा राज्य से संबंधित है, लंका राज्य से संबंधित है। उत्तर जिंदगी के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान का उत्तर उत्तरकांड में है प्यारे। बोलो है, उत्तरकांड हो गया, जिंदगी का उत्तर मिल गया आपको। जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक का उत्तर किस में मिला है? उत्तर कांड में मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन बीच में आ गया सुंदरकांड। बोलो आ गया सुंदरकांड कि नहीं? न किसी नगर का नाम है इसमें, न व्यक्ति का नाम है। बोलो बताओ, व्यक्ति का नाम है क्या? न किसी नगर का नाम है न व्यक्ति। अच्छा एक बात बताओ, नगर सुंदर कौन सा नगर है? जल्दी बोलो। और जिसमें अच्छा काम हो वो सुंदर नगर। बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। आप सबका भाग जो है सौभाग्य में बदल रहा है। भाग्य किस में बदल रहा है? सौभाग्य में बदल रहा है। ये संदेश केवल हाड़ मांस का शरीर समझ के मत मानना। मैं भगवान का दूत हूं। किसका दूत हूं? भगवान का दूत हूं। और भगवान का दूत करता क्या है? बोले सुंदर कांड का प्रमाण है। हमसे इच्छा भी की गई थी महाराज जी सुंदर कांड पर 2 दिन चर्चा हो जाए, सोमवार और मंगलवार। मैंने कहा सुंदर कांड क्या करता है? भगवान का संदेश सुनाता है। और दूत की भूमिका में होते हैं स्वयं हनुमान जी। राम जी हैं परमात्मा और हनुमान जी हैं महात्मा। अच्छा बोलो, परमात्मा का संदेश महात्मा सुनाता है कि नहीं सुनाता है? ये सुंदरकांड का प्रमाण है कि नहीं? और जो परमात्मा का संदेश सुनाता है वो भगवान का दूत हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने अपना परिचय सुंदरकांड में जो दिया है, राम दूत में। बोलो भाई, राम दूत का परिचय सुंदरकांड में ही मिला कि नहीं मिला? हनुमान जी ने स्वयं परिचय दिया है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने कहीं रामदूत नहीं कहा। हनुमान जी मिले किस कांड में हैं? जल्दी बोलो। किष्किंधा कांड में मिले। जब सबरी जी ने कहा कि पंपा सरही जाहु रघुराई, और तहां हो सुग्रीव मिताई, तो सबरी ने भी हनुमान जी का नाम नहीं लिया। सबरी ने तो सुग्रीव का नाम लिया। किसका नाम लिया सबरी ने? हनुमान जी का तो कोई नाम ही नहीं लिया। पंपा सरही जाहु रघुराई, तहां हो सुग्रीव मिताई। भगवान ने कहा चलो सुग्रीव का नाम भी मेरे कान में आ गया। अभी तक तो सुग्रीव के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी। कोई चर्चा नहीं थी सुग्रीव के बारे में। क्या चर्चा थी सुग्रीव के बारे में? कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन आज सबरी जी ने कहा है कि तहां हो सुग्रीव मिताई। एक बात आपको और बताएं, इसके पहले, सबरी के पहले गीधराज जी से मुलाकात हुई। लेकिन क्या सुग्रीव का नाम गीधराज जी ने लिया? नहीं लिया। लिया हो तो बता दो कोई। नहीं लिया। अच्छा, गीधराज से पहले मुलाकात हुई शूर्पणखा से पंचवटी नासिक में। क्यों भाई, मुलाकात हुई ना शूर्पणखा से। लेकिन शूर्पणखा ने भी सुग्रीव के बारे में कोई चर्चा नहीं की। चर्चा की हो तो बता दो। कोई चर्चा नहीं की शूर्पणखा ने। मैं एक बात कहता हूं कि सबरी ने ही सुग्रीव का नाम लिया है। किसने लिया है? सबरी ने।
सबरी कहती है पंपा शरण जाओ रघुराई, तहां होए सुग्रीव मिताई। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा ये सुग्रीव है क्या? राम जी अगर परमात्मा हैं तो सुग्रीव जीवात्मा है। सुग्रीव महात्मा नहीं है, सुग्रीव क्या है? जीवात्मा है। आप जितने सब बैठे हो बोलो जीवात्मा हो कि नहीं? आप सब सामने बैठे हो, जितने भी पीछे तक बैठे हो, अच्छा क्या हो? जीवात्मा हो कि नहीं? ये तो मानना पड़ेगा। हम सब जो है परमात्मा के दूत बन गए, अर्थात महात्मा हो गए। क्यों भाई हो गए? हम सब किससे जुड़ गए? डायरेक्ट परमात्मा के दूत हो गए। परमात्मा का संदेश देने के लिए आए हैं, और आए हैं तो भेजा किसने है? परमात्मा ने भेजा है, इसलिए हम महात्मा हो गए। क्या हो गए? महात्मा। सुग्रीव तो जीवात्मा है, और शबरी सुग्रीव का नाम ले रही है कि आप सुग्रीव से जुड़िए जाके, तहां होए सुग्रीव मिताई। मित्रता का मतलब है जुड़ना। मित्रता का अर्थ क्या है? जुड़ना। आप सुग्रीव को मित्र बनाइए, आप सुग्रीव से जुड़िए। हनुमान जी का नाम नहीं लिया, हनुमान जी का नाम लिया ही नहीं। हनुमान जी का नाम जटायु ने भी नहीं लिया था, शबरी ने भी नहीं लिया हनुमान जी का नाम। लेकिन प्यारे सुग्रीव बाद में मिला, पहले हनुमान जी मिले। मिले कि नहीं मिले? क्यों? सिस्टम बिगड़ ना जाए इसके लिए भगवान ने ही प्रेरणा दी है। ये प्रेरणा किसकी है? भगवान की प्रेरणा है। क्या प्रेरणा? कि डायरेक्ट कभी परमात्मा जीवात्मा से नहीं जुड़ता है। जुड़ता कब है? जीवात्मा यदि परमात्मा से जुड़ेगा तो बीच में पहले महात्मा होना चाहिए, तब परमात्मा जीवात्मा को प्राप्त हो सकता है। बिना महात्मा के नहीं, बिना महात्मा के संभव ही नहीं है, और नियम भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी बल्ब रॉड हेलोजन जल रहे हैं, ये डायरेक्ट कनेक्शन पावर हाउस से है क्या इनका? बोलो। हमारी समझ में तो नहीं है। खंबे से कहीं से कनेक्शन लिया होगा, किसी ने लिया होगा, तो घर का कनेक्शन किससे होगा? खंभों से होगा। बोलो भाई, आपने कनेक्शन किससे लिया? खंबे से लिया कि नहीं लिया? और जहां खंबे नहीं है वहां पर एप्लीकेशन देते हो, खंबे भेजो। क्योंकि हम लोगों के यहाँ समस्या है। क्या बोले? लाइट की समस्या है। क्यों भाई? कोई भी व्यक्ति डिमांड करता कि पावर हाउस भेजो। कोई कहता हो तो बताओ कि पावर हाउस हमारे यहाँ भेजो। क्या आप कहते हो? खंबे भेजिए, खंबे से कनेक्शन मिलेगा। बिना खंभों के कनेक्शन मिलता ही नहीं है। और यदि आप पावरफुल हैं, मान लीजिए आप विद्युत मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, आप प्रदेश के, पूरे प्रदेश की ऊर्जा आपके हाथ में, सभी पावर हाउस ऊर्जा मंत्री के हाथ में। अब आप कहो कि डायरेक्ट ऊर्जा मंत्री का कनेक्शन घर का सीधा पावर हाउस से करो, खंभे से नहीं। आम जनता के लिए खंबे हैं, ऊर्जा मंत्री के लिए तो पावर हाउस सीधा। ईमानदारी से बताओ, प्रभाव प्रेशर देकर के यदि पावर हाउस से कनेक्शन घर का ले लेगा तो जितने बल्ब रॉड फ्यूज हो जाएंगे, सब नहीं हो जाएंगे, सब फ्यूज हो जाएंगे, सब अस्तित्वहीन हो जाएंगे। पूरे घर की लाइट बर्बाद हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो पूरे घर में जितने भी विद्युत यंत्र होंगे, विद्युत से संचालित व्यवस्थाएं होंगी, वो सब ध्वस्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्या वो पावर हाउस ये कहेगा कि ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? बोलो करेगा क्या? अच्छा ऊर्जा मंत्री नाराज हो जाए और डायरेक्ट जो है सीधा पावर हाउस पर जाकर के कहे कि हम तुझे तोड़ मरोड़ देंगे, तो पावर हाउस का क्या बिगड़ेगा? मंत्री ही चला जाएगा। क्यों भाई? चला जाएगा कि नहीं? क्योंकि ऊर्जा उसमें है, ऊर्जा का मंत्री है तू, है ना? डायरेक्ट नहीं, नियम नियम, सिस्टम सिस्टम। खंभों से आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। हम सब जितने भी महात्मा हैं, सनातन धर्म के स्तंभ हैं। बोलो जगह जगह स्तंभ, महात्माओं की संख्या जहां जहां भी है वो क्या है? वो सनातन धर्म के स्तंभ के रूप में, स्तंभ के रूप में। अब आप कहोगे महाराज परमात्मा पावर हाउस से डायरेक्ट परमात्मा का पावर सप्लाई हो रहा है, महात्माओं के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
अब यदि महात्माओं से तुम सब घर घर के लोग जुड़ जाओगे तो वो भक्ति की ऊर्जा तुम्हारे घर में भी सप्लाई हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। और डायरेक्ट तुम पावर हाउस रूपी परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करोगे तो खोजते रहोगे, और घर से दूर जाओगे तो घर खंडर हो जाएगा, बच्चों की सप्लीमेंट्री आएगी। क्योंकि तुम मालिक जब घर में नहीं रहेगा, वो परमात्मा की खोज में निकल रहा है, तो घर की कंडीशन क्या होगी कल्पना करो आप, बोलो। और होगा ये कि घर भी खंडर, बच्चों के कुसंस्कार, और परमात्मा भी नहीं मिला। तो हलवा मिले ना माड़े, 2 दिन से गए पाड़े। एक कहावत है ना, हलवा मिले ना माड़े, कुछ नहीं मिला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। और याद रखना, यदि आपका घर संत से जुड़ जाएगा तो वो भगवान का दूत है, आपको संदेश सुनाएगा, और केवल भगवान का संदेश ही नहीं देगा, आपके घर का संदेश भगवान को सुनाएगा, भगवान का संदेश आपके घर वालों को सुनाएगा, और पूरे घर को भगवान का संदेश सुनाकर भगवान से जोड़ देगा। यही सिस्टम है, ये दूत का काम है। कौन? रामदूत का। ये रामदूत का यही कार्य है। बोलो है कार्य कि नहीं? रामदूत का यही कार्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुंदर कांड प्रेरणा दे रहा है आपको, क्या कि सबसे पहले लंका वालों का उद्धार तब तक नहीं हुआ जब तक हनुमान जी नहीं पहुंचे लंका में। इन राक्षसों का उद्धार क्या? बोलो हनुमान जी पहुंचे तभी तो सिस्टम बना। हनुमान जी के पहले कोई गया हो तो बता दो जरा। लंका में हनुमान जी के पहले राम पक्ष की ओर से, रामादल की ओर से हनुमान जी के पहले कोई गया हो तो बताओ। हनुमान जी के बाद तो गए हैं, राम जी खुद गए, बानर गए, अंगद जी को भी भेजा, ये सारा सिस्टम बाद में चला। लेकिन पहले हनुमान जी गए कि नहीं गए? हनुमान जी गए। एक बात बताएं आपको, अंगद का मन हुआ था कि मैं चला जाऊं। हनुमान जी के पहले अंगद का मन हुआ कि मैं चला जाऊं, लेकिन अंगद महात्मा नहीं है, अंगद जीवात्मा है। क्या है अंगद? अंगद जीवात्मा है। बोलो है जीवात्मा कि नहीं? लेकिन और भी जितने बंदर हैं वो सब जीवात्मा की भूमिका में हैं, क्योंकि जीव हैं वो सब जीवात्मा की भूमिका में हैं। वो भी जाने की बात कर रहे हैं। अगर न कर रहे होते जाने की बात तो गोस्वामी जी ये क्यों लिख रहे हैं कि निज निज बल सब काहू भाखा पार जाए कर संसरा का। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, लेकिन समुद्र पार करने में, लंका जाने में सबने असमर्थता व्यक्त की। ये लंका क्या है? लंका के लोग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का और संतों का, शास्त्रों का यही मत है, ये लंका है समस्याओं का नगर, लंका है समस्याओं का संसार। बोलो लंका क्या है? समस्याओं का संसार। इसका ये अर्थ है, लंका तो नाम है ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समस्याओं का संसार बसा है। बोलो जितनी समस्याएं पैदा हो रही थी वो लंका ही से पैदा हो रही थी कि नहीं? जहां जहां देश धन दुज पावे, नगर गांव पुरे आग लगावे, करहे अनीत जाहे नहीं बरनी। पूरे संसार में समस्याएं पैदा हो रही थी, समस्याओं की सप्लाई बोलो लंका से हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बता दो। और समस्याओं का सम्राट लंका का राजा है। सुनहु सकल राष्ट्र के नाम पहला संदेश प्रसारित किया उसने। लंका राष्ट्र से पहला संदेश प्रसारित हो रहा है समस्याओं के लिए। वैसे जितने भी संदेश राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र के नाम से प्रसारित करते हैं समस्याओं को दूर करने के लिए, इसलिए लोग कान लगा के सुनते हैं। राष्ट्रपति का संदेश सुने क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री का संदेश सुने क्या कह रहा है, कान लगा के सुनते कि नहीं सुनते? तो जो प्रधानमंत्री बनता है वो भी संदेश देता है, राष्ट्रपति संदेश देता है,
लेकिन उसमें जनता को तसल्ली होती है कि समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिल गया। क्यों भाई? संदेश में क्या मिला? समस्याओं के समाधान का आश्वासन राष्ट्रपति के संदेश में भी मिला और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के संदेश में भी मिला। लेकिन जब लंका के राष्ट्राध्यक्ष ने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया तो सबने कान लगा के सुना। तो जानते हो, उसने समस्या पैदा करने वाला संदेश दिया। ये लंका का राष्ट्राध्यक्ष रावण क्या कह रहा है? राष्ट्र के नाम पहला संदेश सुनो, सुनहु सकल रजनीश्वर जूथा, हमरे बैरी विपुल बरूथा, दुज भोजन मख होम सराधा, और सबके जाय करो तुम बाधा। ईमानदारी से बताओ, लंका के राष्ट्राध्यक्ष ने समस्या पैदा करने वाला संदेश दिया कि नहीं दिया? इसका मतलब है कि समस्याओं का जो सप्लाई हो, समस्याओं की जो सप्लाई हो रही है वो कहां से हो रही है? लंका से। तो आप क्या मानोगे? जो लंका है वो समस्याओं का केंद्र है, बोलो है कि नहीं? लंका समस्याओं का संसार है, समस्याएं यहीं से पैदा हो रही हैं। अब आप विचार करना, कलयुग में भी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, ईमानदारी के साथ बताना, तो इस कलयुग को भी क्या मानोगे? समस्याओं का संसार। क्या मानोगे? समस्याओं का संसार। जैसे गौ हत्या अगर कलयुग में हो रही है तो समस्याओं का संसार बन रहा है। बन गया कि नहीं बन गया? बोलो भाई, बन गया कि नहीं बन गया? यहां तक प्रमाण मिल रहा है कि गौ माता की तो हत्या हो ही रही है, माता की भी हत्या कर दी गई है। कितने उदाहरण हैं, आप लोग पेपर आदि में पढ़ते होंगे, समाचारों में सुनते होंगे कि बेटा नशे में आया, उसने माँ का सिर फोड़ दिया, माँ की मृत्यु हो गई। क्यों भाई? आपने सुना कि नहीं सुना? सुना होगा तब तो कहना पड़ेगा हाँ सुना है? सुना है। माँ के सिर के ऊपर प्रहार किया, माँ के प्राण निकल गए। किसने किया प्रहार? पता चला बेटे ने ही मार डाला माँ को। बोलो मार डाला। बाप के प्राण निकल गए, मारा किसने? बोले बेटे ने मार डाला है। सोचो जरा, ये समस्याओं का संसार है कि नहीं? जल्दी बोलो, किसका संसार है? समस्याओं का संसार है। और लंका में यही होता था, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी, ये कलयुग के लिए लिखा है तुलसीदास जी ने। तो लंका में जो होता था वही कलयुग में होता है। इसका मतलब है ये कलयुग समस्याओं का संसार बन गया है। बन गया है कि नहीं? अब कल्पना करिए आप, समस्याओं से छुटकारा कैसे मिल सकता है? समस्याओं से छुटकारा कैसे मिल सकता है? आज एक एक बंदर जो रामादल से जुड़ा हुआ है वो ये कहने के लिए तो तैयार है, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। वो बंदर सब अंत में यही कह रहे हैं कि हम समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। बोले कर तो सकते हैं, लेकिन 40 योजन, 50 योजन, 60 योजन, लेकिन पूरा 100 योजन का समुद्र पार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि समुद्र पार करके लंका पहुंचना यह है समस्याओं का समाधान करना। समस्याओं का समाधान करना। सीधी सी बात, ये सब जीव हैं, इन जीवों में सामर्थ्य नहीं है कि समस्याओं से छुटकारा दिला सकें। बोलो है सामर्थ्य? नहीं है सामर्थ्य। जामवंत खड़े हो गए, बंदरों ने कहा आप क्यों खड़े हो गए? जामवंत जी ने कहा कि मेरी बात सुन लो। हाँ सुनाओ, आप अपनी बात सुनाओ। बोले जब त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं तरुण रहू बल भारी। अरे तब मैं तरुण रहू, तब तरुण जवानी की बात कर रहे हो, लेकिन अब क्या है? बोले पहले मुझ में जवानी में इतना बल था। बंदरों ने कहा आपकी स्थिति क्या है? जामवंत जी बोले अब तन रहा न प्रथम बल लेसा, पहले था लेकिन अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जीव चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो,
लेकिन समस्याओं को समाप्त करने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है। कब तक नहीं है, अब आप इसको सुन लीजिए। इसलिए सुंदरकांड की बात कर रहा हूं, और सुंदरकांड पर कल भी चर्चा होगी, केवल आज ही नहीं होगी, कल भी चर्चा होगी। एक एक सूत्र आपके परिवार से जुड़ेगा, एक एक सूत्र समाज से जुड़ेगा, एक एक सूत्र जो है आपकी परिवार से लेकर के समाज तक की समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए 60 कांडों में यदि ज्यादातर कांडों का पाठ होता है तो उनमें सुंदरकांड है। बोलो है कि नहीं? क्या है? सुंदरकांड। जैसे पूरी रामायण का लोग घर में नहीं करा पा रहे पाठ, तो कहते हैं सुंदरकांड करा दो तो पूरी रामायण का पाठ हो जाएगा। और कोई समस्या आती है तो लोग कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ कराओ, समस्या दूर हो जाएगी। क्यों भाई? यही मान्यता है कि नहीं? इसलिए तो कह रहा हूं कि सुंदर, और इसका नाम भी देखो बड़ा विचित्र है, सुंदरकांड। क्या नाम है इसका? सुंदरकांड। अच्छा, सुंदरकांड ज्यादातर किससे संबंधित है? जैसे अयोध्या कांड अयोध्या से संबंधित है, बोलो है कि नहीं? अरण्यकांड वन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन से। बालकांड किससे संबंधित है? भगवान की बाल लीला से संबंधित है। और बाल लीला का तात्पर्य देखो, जन्म से लेकर के विवाह तक अयोध्या कांड आया, बालकांड आया है। जन्म से लेकर के विवाह तक ही बालकांड चला कि नहीं चला? इसके बाद अयोध्या कांड शुरू हो गया। सीधी सी बात यह है, जन्म से लेकर के विवाह तक कोई भी हो वो बालक ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बालक ही तो होता है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने बेटे की शादी, बेटा बेटी की शादी करोगे, बहुत ज्यादा शिक्षा से जोड़ोगे आप अपनी संतान को, तो 20, 25, 30 साल तक विवाह कर ही दोगे। क्यों भाई? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बोलो। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, संतों की रक्षा करने वाले हनुमान जी है, संतों की रक्षा। लेकिन हनुमान जी जैसा संत पाकर के भी संत पाने की इच्छा है। अभी कोई संत रह गया है? सोचो जरा, ये दोनों के परम कल्याण में हनुमान जी को ही श्रेय जाता है, चाहे सुग्रीव जी हो चाहे विभीषण जी हो। बोलो, जाता है हनुमान जी को श्रेय? हनुमान चालीसा का वो प्रसिद्ध संकेत आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में। ये पंक्ति को मैं दोहरा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इन दोनों के साथ इतना बड़ा उपकार किया हनुमान जी ने कि ये हनुमान जी के ऋणी रहेंगे, कभी भूल नहीं सकते हैं। हनुमान जी को याद रखना, ना तो सुग्रीव जी भूल सकते हैं ना विभीषण जी भूल सकते हैं। लेकिन गजब की बात तो यह है कि विभीषण जी को प्राप्त करना चाहते हैं राम जी, और कहते हैं कि हनुमान जी आपके बिना नहीं मिलेंगे, वो आप ही खोज करके लाओ। तो मैं तो कहता हूं कि हनुमान जी सीता जी को तो मुद्रिका देने के लिए गए थे, लेकिन विभीषण जी को राम जी के पास पहुंचा दें इनके इन प्रकार, इसके लिए हनुमान जी महाराज ने संकल्प लिया है और लंका की यात्रा प्रारंभ की है कि प्रभु की इच्छा है कि मुझे एक संत चाहिए, तो मैं अवश्य ही वह संत को प्रभु के हाथों में सौंपूंगा। वाह, सीधी सी बात यह है कि संतों की बहुत जरूरत है। ऐसा मत समझा करो कि ये त्रेता की बात हो रही है, कलयुग में कोई संत नहीं। लोग कहते हैं कि मैंने तो बड़े बड़े संत देखे हैं।
लेकिन मैंने देख लिए संत, बड़े बड़े देखे हैं, देख लिए हैं संत। नहीं, इतनी हल्की भाषा का प्रयोग मत करना। अभी तुम अंधकार में हो, अंधकार में हो। कलयुग में संतों की कमी नहीं है, लेकिन देखने वालों की कमी है, पहचानने वालों की कमी है। देखने वालों की कमी और पहचानने वालों की कमी है। यदि आप भ्रमित हो रहे हैं, मैंने अमुक संत के बारे में ये सुना, अमुक संत के बारे में ये सुना, अमुक संत के बारे में ये सुना, तो मैं सतयुग से लेकर के अभी तक का प्रमाण दे दूं, उदाहरण भी दे दूं। हर युग में लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और टिप्पणियां की हैं संतों के ऊपर। कोई युग नहीं बचा है ऐसा। बोलो बचाओ तो बताओ। क्या विश्वामित्र जी के ऊपर टिप्पणी नहीं हुई? बोलो भाई, हुई कि नहीं हुई? क्या बृहस्पति जी के ऊपर टिप्पणी नहीं हुई? हुई है। विश्वामित्र जी के ऊपर टिप्पणी हुई है। बहुत संतों के नाम में बता सकता हूं, लेकिन नहीं, केवल एक ही बात कह रहा हूं, इन बातों को छोड़िए। विभीषण जैसा संत जो प्रतिकूल वातावरण में भी सत्य और धर्म को स्वीकार कर रहा है, बोलो है संत कि नहीं? वातावरण अच्छा नहीं है, मौत सामने खड़ी है। कब रावण मार दे विभीषण को, कब रावण प्राण ले ले विभीषण के, ये कहा नहीं जा सकता। एक एक दिन व्यतीत कर रहा है लंका में, किसकी याद में रह रहा है? प्रभु राम की याद में, भगवान का भजन कर रहा है। बोलो है संत कि नहीं? राक्षसों के बीच में रह रहा है। भगवान कहते हैं उसकी खोज करो हनुमान जी, जाके खोज करो। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं तो खोज कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अच्छा बोलो भाई, साधु की खोज करने के लिए आप निकलेंगे, चाहे चित्रकूट जाएं, चाहे अयोध्या जाएं, चाहे हरिद्वार जाएं, नैमिषारण्य जाएं, आप अगर किसी संत की तलाश करोगे तीर्थ में, तो मंदिर के अंदर ही जाओगे कि नहीं जाओगे? इस मंदिर में नहीं मिलेगा तो इसमें मिलेगा, इस मंदिर में नहीं तो इस मंदिर में, इस मंदिर में नहीं तो इस मंदिर में मिलेगा कि नहीं? कि रेस्टोरेंट में मिलेगा? साधु उसमें घुस के तलाशोगे कि महात्मा जी यहां चाट तो नहीं खा रहे हैं? क्यों भाई, बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है, क्या बताऊं आपको। है नहीं, गलत। साधु मंदिर में ही मिलेगा। इसलिए हनुमान जी राक्षसों की तलाश नहीं कर रहे हैं मंदिर में, साधु की तलाश कर रहे हैं। सुंदरकांड में इसलिए लिखा है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लेकिन संत तो नहीं दिखाई दिया, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी ने देखा कि मंदिर में साधु तो नहीं मिला, लेकिन आतंकवादी जरूर रह रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? आतंकवादी। आज यही विडंबना दिखाई दे रही है। साधु तो मंदिर में रहता है, लेकिन असामाजिक तत्व रहने नहीं देते चैन से। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण होता है असामाजिक तत्वों के द्वारा। मंदिर की जमीनों पर अतिक्रमण होता है असामाजिक तत्वों के द्वारा। और यहां तक कंडीशन हो जाती है कि चैन से महात्माओं को मंदिर के अंदर रहने नहीं दिया जाता है। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? यही कंडीशन है। लेकिन अब कुछ महात्माओं ने चैन की सांस ली। क्यों? महात्मा ही बैठ गया उत्तर प्रदेश में। क्यों भाई? महात्मा ही बैठ गया।
आतंकवादी तो पता नहीं कहां चले गए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ ऊपर ही चले गए, कुछ पता ही नहीं चला कहां चले गए, क्योंकि महात्मा बैठ गया। अच्छा बोलो भाई, सत्य कहने में क्या संकोच की बात है? महात्मा बैठा, निहंगम गद्दी का महात्मा बैठा है, गृहस्थ गद्दी का महात्मा नहीं बैठा है, परंपरागत गद्दी, निहंगम गद्दी। बोलो भाई, हैं? लेकिन लंका में भी, उत्तर प्रदेश में तो हनुमान जी ने महात्मा को बिठा दिया है, अब हनुमान जी लंका में भी महात्मा को बिठाएंगे, कोई राक्षस नहीं बचेगा लंका में। और किस महात्मा को बिठाएंगे लंका में, जल्दी बोलो, किस महात्मा को बिठाएंगे? विभीषण को। क्यों भाई, ये इसलिए यात्रा हो रही है कि नहीं हो रही है? ये लंका की यात्रा क्यों हो रही है? कि वहां किसको बिठाना है लंका में? विभीषण जी को बिठाना है, विभीषण जी को बिठाना है। लेकिन चिंता मत करना, दिल्ली में भी आगे आने वाले समय में महात्मा ही बैठेगा, दिल्ली भी नहीं बचेगी। लंका में संत राज्य होगा और भारत में राम राज्य होगा। भारत में क्या होगा और लंका में संत राज्य। विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी लंकेश्वर हो गए कि नहीं? किसके प्रभाव से हुए बोलो? हनुमान जी के प्रभाव से। इसलिए हनुमान जी जो खोज कर रहे हैं वो संत की तलाश कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए, परंतु आतंकवादी मिल गए। अच्छा, वो सो रहे थे आतंकवादी, और सो रहे थे लेकिन शराब पी के सो रहे थे। करे पान सोवे दिन राती, लंका की परंपरा। मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कहता हूं। लंका की परंपरा में ये अर्धाली सिद्ध हो रही, करे पान सोवे दिन राती, शराब पी करके सो रहे थे वो। हनुमान जी ने कहा कि मंदिर में शराब पी करके सो रहे हैं। थोड़ा अंदर जाके और देखा तो आतंकवादी सो रहे थे और मूर्तियां रो रही थी। क्यों भाई, जहां आतंकवादी कब्जा कर लेंगे मंदिरों पर तो मूर्तियां रोएंगी कि नहीं रोएंगी? मूर्तियां रो रही थी। हनुमान जी ने कहा बड़ी दुर्दशा है लंका में, लेकिन संत की तलाश कर रहा हूं, वो संत मिल ही नहीं रहा है। और हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो ये है लंका का कि यहां मंदिर ज्यादा है लेकिन महात्मा एक ही है। क्यों भाई, मंदिर ज्यादा है लेकिन महात्मा? पूरी लंका में महात्मा एक, और लंका के कोने कोने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। क्यों भाई, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर कोने पर मंदिर, हर कोने पर मंदिर, लेकिन महात्मा एक। सोचो जरा, है एक अनार 100 बीमार, एक कहावत है ना, एक अनार और 100 बीमार। मंदिर ही मंदिर है, एक महात्मा, और उसका भी पता नहीं कहां गया, मिल ही नहीं रहा है, महात्मा मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि राक्षसों ने उस महात्मा को खदेड़ दिया है, लंका से बाहर कर दिया है। बोलो है? हाँ, मंदिर से हटा दिया, वो पता नहीं कहां चला गया।
अब राक्षस सो रहे थे। हनुमान जी ने कहा अगर इनको हम जगाते हैं राक्षसों को, तो राक्षसों को सोने ही दो, इनको जगाओ मत। अगर ये राक्षस जाग गए तो समझ लो हनुमान जी जिस सफलता के लिए आए हैं, जिसकी तलाश करना चाहते हैं संत विभीषण की, ये राक्षस फिर उलझा देंगे। और महात्मा को तलाश रहे, महात्मा तो मिलेगा नहीं, हम ही को उलझा देंगे। इसलिए इनको सोने दो। जिस लक्ष्य के लिए आए हो उसकी पूर्ति करना है, इसलिए अभी इनको सोने दो। अच्छा भाई, आप लोग पढ़ते हो सुंदर कांड, सोए हुए राक्षसों को क्या हनुमान जी ने जगाया? नहीं जगाया। नहीं चाहते तो सो रहे थे, सो रहे थे, कुछ नहीं करना था, पूंछ मारनी थी। उठ, पूंछ में ही प्राण चले जाते। बोलो भाई, राक्षसों के पूंछ में बड़ी ताकत है, पूंछ मारनी, उठ। लेकिन नहीं, हनुमान जी ने कहा इसको निकल जाने दो, आराम से निकल जाओ, निकल जाओ। चलो जीव जंतु हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन देखो स्वभाव से बाज नहीं आए, कू 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 करने ही लगा है। हम तो अच्छी बात कह रहे हैं, जीव जंतु है सुनने दो, उस अपनी आदत से बाज नहीं आया है। मैं एक बात बताऊंगा आपको, जहां आप देखें तो 10-15 कुत्ते एक साथ खड़े मिलते हैं। ये इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन एक नहीं हो पाते, लड़ते हुए मिलते हैं। जहां भी मिलते हैं कभी भी कुत्ते 10-15 से कम नहीं मिलते हैं, लेकिन लड़ते हुए मिलते हैं। देखो वो पहुंचा वहां, लड़ने लगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? देखो लड़ने लगा कि नहीं लड़ने लगा, अभी देखो। हाँ, तो कहने का मतलब ये स्वभाव है। और लंका में जो राजा बना बैठा है वो भी जो निकल गया ना, ये क्यों भाई गलत कह रहा हूं? 110 शीस स्वान की नाई। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। स्वान मानी क्या होता है? स्वान मानी कुत्ता होता है। और रावण को क्या कहा है? सीता जी का हरण करके ले गया, गोस्वामी जी बोले ये स्वान जा रहा है, ये स्वान जा रहा है। रावण को स्वान कहा है। 110 शीस स्वान की लाई, इत उत चल ऊचित भड़याई। 110 शीश श्वान की नाई, इत उत चले उचित भड़याई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये रावण को ही राजा मानते हैं लंका के लोग। बोलो, लंका के लोग किसको राजा मानते हैं? रावण को, लंका के लोग। अच्छा एक बात बताओ, लंका में विभीषण को छोड़कर के सब शराब पीते थे। ये शराब पीने वाले क्या रावण को ही राजा बनाते हैं? क्यों भाई? क्योंकि होश तो रहता नहीं इनको कि हमें कहां वोट देना है। नशे में जाके कहते हैं जस तोड़ दशा तस मोर दशा। नहीं, होश में आ जाओ। मैंने कल भी कहा था कि मतदान होश हवास में करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। बड़ा कीमती होता है, एक मत बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है, सदुपयोग करना है। और सच कह रहा हूं, आपके मतदान से हमारे देश को गौरव मिलता है, हमारा देश सुरक्षित होता है। और कहीं आपने गलत व्यक्ति को मत दे दिया तो याद रखना, ये देश हमारा आंसू बहाएगा, ये देश हमारा रोएगा कि तुम दुर्दशा मत करो मेरी। मैं किसी दल का नहीं हूं,
मैं किसी दल का नहीं हूं, लेकिन मेरा दल तुलसी दल है। इसलिए तुलसी दल का मंच ये घोषणा कर रहा है कि मत की बहुत बड़ी कीमत है, इसको बर्बाद मत करना। इसको देश हमारा ऊंचाई पर पहुंच रहा है, इसकी पताका फहराती रहे, इस पर विचार करना है। आज हनुमान जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति लंका में रो रही है। बोलो बैठी बैठी रो रही है कि नहीं भारतीय संस्कृति? भारतीय संस्कृति लंका में रो रही है और लंकनी हंस रही है। लंका में लंकनी हंस रही है। लंकनी हंस रही थी ना, हनुमान जी को देख करके अट्टहास किया उसने। अब मैं भूखी थी, खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ये लंकनी, ये है लंका की स्थिति। लंकनी हंस रही है और भारतीय संस्कृति बैठी बैठी रो रही है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन, कृष्ण शीस जटायक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण शेनी। फलदार वृक्षों के बीच में सीता जी थी, लेकिन 14 महीना फल नहीं खाया। अगर फल नहीं होते तो हनुमान जी से क्यों कह रही हैं कि तात मधुर फल खाओ? बोलो भाई, तात मधुर फल। अगर उस वाटिका में फल नहीं थे तो सीता माता ने हनुमान जी से कहा था ना, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाहो, रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ, तात मधुर फल खाओ। लेकिन 14 महीना भगवती आदि शक्ति पराम्बा ने फल नहीं खाए, लंका का जल नहीं पिया, फल नहीं स्वीकार किया। बोलो भाई, दुखी हैं कि नहीं? ये भारतीय संस्कृति लंका में क्या कर रही है? ये लंका, ये भारतीय संस्कृति को रुला रही है। जो शाश्वत संस्कृति है उसको रुला रही है लंका। और लंकनी को इतनी बड़ी छूट दे रखी है कि वो हंस रही है और खाने के लिए दौड़ रही है। बोलो भाई, खाने के लिए। अभी हम बंगाल जाते हैं तो वहां खाने के लिए दौड़ते लोग। बंगाल की स्थिति बड़ी खराब है, क्या बताऊं आपको, बहुत खराब कंडीशन है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज हमें पूरे देश को सुरक्षित करना है। बंगाल हमारा है, बंगाल आपका है, जो हिंदुस्तान में रहता है बंगाल उसका है। बोलो भाई, लेकिन हमारा बंगाल अगर कुछ लोगों की मुट्ठी का बंदी बन जावे तो बोलो ये बंगाल की दुर्दशा मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? बंगाल तो हमारा है, हमारे हिंदुस्तान का है बंगाल। सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है बंगाल। बोलो है कि नहीं? बड़े बड़े उद्योगपति बंगाल में रहते हैं जो हमारे देश को चलाने में सहायता देते रहते हैं समय समय पर। बिरला जी का पूरा परिवार तो बंगाल में ही रहता, कलकत्ता में। पुराने उद्योगपतियों में बिरला जी का नाम आता है और धार्मिक उद्योगपति हैं। बोलो, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जिसमें मंदिर न बना हो, और बहुत विशाल मंदिर बनवाए उन्होंने। बिरला मंदिर के नाम से ही बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा देश हमें संभालना है, सुरक्षित करना है। इसलिए हमारे देश में सभी रहें, लेकिन देश की मर्यादा का ध्यान रखें। यदि देश की मर्यादा के साथ कोई देश में रहने वाला खिलवाड़ करेगा तो उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा अगर देश की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करेगा।
इसलिए प्यारे भक्तों, श्रद्धालुओं, कल मैंने अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया था इस मंच से। भारत के राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का नाम इस मंच से मैंने शायद लिया था। महारानी लक्ष्मीबाई को मैंने श्रद्धांजलि दी थी इस मंच से, बोलो दी थी कि नहीं? मैं एक बात बताऊं आपको, मैं सनातन धर्म के मंच पर बैठा हूं। 2018 में मेरी रामेश्वरम में कथा हुई थी। मैं अब्दुल कलाम साहब की समाधि के पास गया था उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। ये मैं सनातन धर्म के मंच पर बैठकर कह रहा हूं। रामेश्वरम में 9 दिन रहा, मैं एक दिन गया, मैंने कहा मुझे वहां ले चलो। ऐसी बात नहीं है, जो देश के लिए समर्पित है वो हमारा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध जन, कोई भी हो, बोलो भाई, कोई भी हो, जो देश के लिए समर्पित है वो हमारा है। लेकिन जो देश के लिए गद्दारी कर रहा है, देश को रसातल में ले जा रहा है, भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को चैलेंज दे रहा है, उसको हम महात्मा और जितने भक्त हैं चैलेंज देंगे। जैसे हनुमान जी ने लंका में जाकर के चैलेंज दे दिया है कि अब लंका में संत राज्य होगा, ये मैं घोषणा करता हूं। संत राज्य, किसका राज्य? विभीषण का राज्य होगा। इसलिए तलाश कर रहे हैं हनुमान जी, लेकिन नहीं मिले विभीषण जी। हनुमान जी एक चौराहे पर जाकर के खड़े हो गए और ये सोचने लगे कि मैं तलाश तो कर रहा हूं, लेकिन जहां भी जा रहा हूं वहां राक्षसी मिल रहे हैं। तब तक देखा कि एक बड़ा भारी मंदिर के आकार में बहुत बड़ा महल था, जो मंदिर जैसा ही लग रहा था। चलो हो सकता है कि इसमें विभीषण रहता हो। उसमें देखा तो रावण लेटा था। उसमें तो और बड़ा खतरा था। उसमें कौन लेटा था? रावण। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैदेही। आप कहोगे यहां बैदेही का नाम कैसे आ गया? इसलिए कि एक स्त्री सो रही है वहां। परम सुंदरी नारी ललामा, मैं तनिया मंदोदरी नामा। हनुमान जी ने कहा मैंने माता जी का दर्शन तो नहीं किया है, लेकिन सुना है सुंदरता कह सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। मैंने माता जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन सुना है सुंदरता का सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखाजन बरई। लेकिन नहीं, मेरी माँ तो सो नहीं रही होगी, वो तो बैठी बैठी रो रही होगी। ये तो सो रही है, और जहां रावण है वहां मेरी माँ कभी सो नहीं सकती है। मेरी माँ तो रो रही होगी। 14 महीना सीता जी लंका में रही, वाल्मीकि रामायण के अनुसार 14 महीना सोई नहीं, रोई हैं बैठी बैठी। शरीर कृस्तन शीस जटा एक बैनी। ये जो केश थे ना जानकी मैया के, ये उलझ गए थे, जटाओं में परिणत हो गए थे। क्यों? जब इन केशों को संभाला नहीं जाता है, तेल कंघी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो केश उलझ जाते हैं। 14 महीने तक उन्होंने श्रृंगार नहीं किया। श्रृंगार कैसे करती? श्रृंगार भारतीय संस्कृति में भारतीय आर्य ललना पति को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। अगर पति नहीं है तो कैसा श्रृंगार? किस बात का श्रृंगार? कोई श्रृंगार नहीं।
ये भारतीय संस्कृति का संकेत है। जब भगवान श्री राम से दूर हैं जानकी मैया, तो किस बात का श्रृंगार? ऐसा नहीं है कि श्रृंगार अयोध्या में ही किया जानकी मैया ने, नहीं, श्रृंगार तो चित्रकूट में भी किया है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिलायति सुंदर। बोलो श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? श्रृंगार हुआ है, ऐसी बात नहीं। अयोध्या में ही श्रृंगार हुआ है, चित्रकूट में भी श्रृंगार हुआ, लेकिन कब हुआ है? जब प्रभु श्री राम हैं, और प्रभु श्री राम ने स्वयं किया है श्रृंगार। लेकिन लंका में कैसा श्रृंगार? नहीं, लंका में तो ये केस इतने उलझ गए हैं कि जटाएं बन गई हैं, जटाओं में परिणित हो गए हैं। शरीर कृष्ण दुबला पतला एकदम। लेकिन ये तो मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, ये तो मेरी मां नहीं हो सकती है, ये तो लंका की महारानी है, सो रही है, यहां से जल्दी निकलना चाहिए। हनुमान जी ने तुरंत, वो बहुत बड़ा महल था, मठ, उसको छोड़ा, भागो यहां से, जरूरत नहीं है। क्यों? इसमें तो सबसे बड़ा आतंकवादी बैठा हुआ है। बैठा क्या, लेटा हुआ है। क्यों भाई? सबसे बड़ा आतंकवादी तो इसी में रह रहा है। देखो एक बात आपको बताएं, सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। नहीं तो हरण करने वाला तो रावण, ये तो पक्का पता चल गया था कि हरण करके यही लाया, और सो रहा था। कितना बढ़िया गोल्डन चांस था। हनुमान जी को कुछ नहीं करना था, सीधा नाक में पूंछ मार देते रावण की। बोलो भाई, इतने में प्राण निकल जाते। बोलो निकल जाते कि नहीं? नाक इतनी मुलायम होती कि जरा सा कोई नाक पर वार कर दे, हैं? तो फिर व्यक्ति चाहे जितना पहलवान हो तुरंत गिर जाएगा नीचे। गलत कह रहा हूं क्या मैं? नाक पर सीधा प्रहार करो तो चाहे जितना तंगड़ा तंदुरुस्त पहलवान क्यों ना हो, वो तुरंत गिर जाएगा। गलत कह रहा हूं? रावण सो रहा था, हनुमान जी के पास गदा नहीं थी, लेकिन पूंछा ही मार देते तो रावण को पता ही नहीं चलता, ना कोई मुकदमा होता, ना कोई अपराध बनता, पता ही नहीं चलता कौन था। अच्छा, और एक बात बताओ, बंदर के ऊपर कौन सा मुकदमा चलेगा? जरा बताओ, कौन सी धारा है कानून की? बताओ, बंदर के ऊपर कौन लागू होती है? आपको क्या बताऊं, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। एक बार क्या हुआ है, बंदर मेरे पास छोटा सा बानर पला हुआ था चित्रकूट में। तो ये आपके मोती मणि जी थे ना, मंत्री रहे पिछली सरकार में मोती जी, वो गए चित्रकूट। तो संजोग से मैं था, तो छोटा सा वानर था पला हुआ, वो जब मुझे देखता था, मैं आऊं बाहर से, तो मुझे देखे तो चिक 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 करके मेरे ऊपर चढ़ जाए यहाँ, और मैं बड़ा प्यार करता था उसको। अब मैं बैठा तो ये मिलने आए, तो मेरे ऊपर बंदर आया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। बोले महाराज जी थोड़ा हम ले सकते हैं इसको? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा वो बंदर छोटा सा ही था, मेरे से छूटा, और उन्होंने यूं किया, और वो सीधा कंधे पर बैठा, उसने बाल पकड़े और दूसरा हाथ नाक की तरफ बढ़ाया। बोले महाराज जी ये खतरा है। हमने कहा तो मैंने क्या कहा था आपसे? अब चाहे मंत्री बने रहो, चाहे प्रधानमंत्री बने रहो, तो बोलो भाई, बंदर है, हम क्या कह सकते? बताओ भाई, हम डांट सकते कि डपट सकते हैं? कुछ तो नहीं कह सकते, वो तो बंदर है। इसलिए बंदर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा सकता है। वो स्वतंत्र सत्ता है उसकी। बोलो है कि नहीं? स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए भगवान राम ने ऐसे सहयोगी बंदर खोजे कि कोई मुकदमा ही दायर न कर पाए। अपराध का क्या पंजीकरण होगा? बोलो भाई, क्या मुकदमा कौन करे? और बंदरों ने कमाल करके दिखाया साहब।
थे तो वो देवता, लेकिन छक्के छुड़ा दिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हनुमान जी महाराज तो वानराणाम धीशम जरूर है, लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा सोए हुए पर वार नहीं करना चाहिए। ये सो रहा है, सोए हुए पर वार नहीं करना, मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए, पीठ दिखाए हुए शत्रु पर भी वार नहीं करना चाहिए। अगर पीठ दिखा के शत्रु भाग रहा है तो वार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा ये सो रहा है, इसलिए वार नहीं करना चाहिए, ये धर्म नहीं कहता है। मैं तो साधु की तलाश में आया हूं। जैसे ही निकले हनुमान जी बाहर तो एक झंडा दिखाई दिया। मंदिर के शिखर पर नरसिंह भगवान का मंदिर था। विभीषण जी नरसिंह भगवान की पूजा करते थे, समझ रहे हो ना? नरसिंह भगवान की पूजा करते थे विभीषण जी महाराज। लंका में नरसिंह भगवान का मंदिर था। शिखर पर झंडा फहरा रहा है। बोलो, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में अगर झंडा फहरा रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बोलो भाई, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये राम मंदिर तो अब बन रहा है, लेकिन जिस समय वो ढांचा ढाया गया था सन 92 की बात, 91 की बात 92 की बात है कि नहीं? 92 की बात है। सावधानी से सुनना मेरी बात को। उस समय प्रतिकूल परिस्थिति थी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी कुठारी बंधुओं ने झंडा फहराया था अयोध्या में जाकर के। बोलो, ढांचे के ऊपर झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था? प्रतिकूल परिस्थिति में फहराया था। अब तो अनुकूल परिस्थिति है, एक झंडे नहीं 1000 झंडे लगा दो। क्यों भाई? 1000 झंडे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। उस समय शिखर पर चढ़ना और झंडा लगाना ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस समय झंडा फहरा दिया। विभीषण जी ने लंका में उस समय झंडा फहराया है जब कहूं महिष मानस धैनु खर अज निशाचर भक्षई, उस समय झंडा फहराया है। बोलो, हनुमान जी ने देखा ये पताका फहरा रही है और पताका लहला रही है, झुकी नहीं है। नहीं तो पताका हो को झुका दिया जाए उसको, लेकिन नहीं, फहरा रही है। भवन के पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। आप कहोगे हरि मानी तो भगवान है, आप तो नरसिंह भगवान की बात कर रहे हैं। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, इसलिए मैं नरसिंह भगवान की बात कर रहा हूं, क्योंकि हनुमान जी ने जब प्रवेश किया तो मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले सुमिर नर हरि। तो नरहरि कौन है? नरसिंह भगवान है नरहरि। इसलिए हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, नरसिंह भगवान का मंदिर है वो। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने कहा अब संकेत मिल गया, ये मंदिर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां पताका ही नहीं है कैसा मंदिर है? इसलिए मंदिर हो तो पताका जरूर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? पताका नहीं है तो कैसा मंदिर? एक जगह में गया मंदिर में दर्शन करने, मैं जहां भी जाता हूं दर्शन करने पहले ऊपर देखता हूं, तो लोग कहते हैं आपकी आदत कैसी है, मंदिर में सामने देखना चाहिए कि ऊपर? हमने कहा पताका देखता हूं, पताका है कि नहीं? पताका है, और नहीं होती तो मैं डांटता हूं। पताका नहीं दिखाई दी, मैंने पुजारी से कहा क्यों पताका नहीं है? बोले महाराज एंटीना तो है। क्यों भाई, एंटीना से क्या मतलब? पताका से मतलब पताका होना चाहिए। मंदिर है तो पताका जरूर हो, पताका फहराते रहना चाहिए। जगन्नाथपुरी की पताका कितनी महत्वपूर्ण है, और याद रखना एक बार पताका प्रभावित हो गई थी जगन्नाथपुरी के मंदिर की तो कितनी बड़ी महामारी आई। बोलो भाई,
आई महामारी, ये कोरोना जैसी महामारी, जो महामारी देख करके डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए थे कि मैं ही बच जाऊं, यही बहुत बड़ी बात है। पुत्र देख रहा है कि ये पिता की लाश है और पिता देख रहा है कि ये पुत्र की लाश है, लेकिन पास में नहीं जा पा रहे हैं। बोलो भाई, ऐसी महामारी, मौत का तांडव दिखाई दे रहा था चारों तरफ, जहां भी दृष्टि जा रही थी। जगन्नाथपुरी की पताका ने प्रभावित हुई थी पताका, तो विनाशकारी मंजर आ गया था। इसलिए पताका का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन हनुमान जी कहां बैठे थे? जल्दी बोलो। पताका में थे कि नहीं थे? और पताका बोलो रथ में लगी थी तो पताका पीछे रहती कि आगे रहती? आगे रहती कि नहीं रहती? बोलो, कितना बड़ा महत्व है। ये पताका ने ही विजयश्री दिलाई है। सावधानी से सुनना, महाभारत में भगवान भले ही सारथी बने थे, लेकिन पांडवों को अगर विजयश्री मिली है तो कहीं ना कहीं पताका का प्रभाव है, हनुमान जी की पताका का प्रभाव है। इसलिए हनुमान जी की बहुत बड़ी महिमा है। तो पताका देख करके हनुमान जी आगे बढ़े और आश्चर्य देखा। क्या? रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरनि न जाए, लव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपीराए। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। संतों की रक्षा करने वाले हनुमान जी है, संतों की रक्षा। लेकिन हनुमान जी जैसा संत पाकर के भी संत पाने की इच्छा है। अभी कोई संत रह गया है? सोचो जरा, ये दोनों के परम कल्याण में हनुमान जी को ही श्रेय जाता है, चाहे सुग्रीव जी हो चाहे विभीषण जी हो। बोलो, जाता है हनुमान जी को श्रेय? हनुमान चालीसा का वो प्रसिद्ध संकेत आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में। ये पंक्ति को मैं दोहरा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इन दोनों के साथ इतना बड़ा उपकार किया हनुमान जी ने कि ये हनुमान जी के ऋणी रहेंगे, कभी भूल नहीं सकते हैं। हनुमान जी को याद रखना, ना तो सुग्रीव जी भूल सकते हैं ना विभीषण जी भूल सकते हैं। लेकिन गजब की बात तो यह है कि विभीषण जी को प्राप्त करना चाहते हैं राम जी, और कहते हैं कि हनुमान जी आपके बिना नहीं मिलेंगे, वो आप ही खोज करके लाओ। तो मैं तो कहता हूं कि हनुमान जी सीता जी को तो मुद्रिका देने के लिए गए थे, लेकिन विभीषण जी को राम जी के पास पहुंचा दें इनके इन प्रकार, इसके लिए हनुमान जी महाराज ने संकल्प लिया है और लंका की यात्रा प्रारंभ की है कि प्रभु की इच्छा है कि मुझे एक संत चाहिए, तो मैं अवश्य ही वह संत को प्रभु के हाथों में सौंपूंगा। वाह, सीधी सी बात यह है कि संतों की बहुत जरूरत है। ऐसा मत समझा करो कि ये त्रेता की बात हो रही है, कलयुग में कोई संत नहीं। लोग कहते हैं कि मैंने तो बड़े बड़े संत देखे हैं, लेकिन मैंने देख लिए संत, बड़े बड़े देखे हैं, देख लिए हैं संत। नहीं, इतनी हल्की भाषा का प्रयोग मत करना। अभी तुम अंधकार में हो,
अंधकार में हो। कलयुग में संतों की कमी नहीं है, लेकिन देखने वालों की कमी है, पहचानने वालों की कमी है। देखने वालों की कमी और पहचानने वालों की कमी है। यदि आप भ्रमित हो रहे हैं, मैंने अमुक संत के बारे में ये सुना, अमुक संत के बारे में ये सुना, अमुक संत के बारे में ये सुना, तो मैं सतयुग से लेकर के अभी तक का प्रमाण दे दूं, उदाहरण भी दे दूं। हर युग में लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और टिप्पणियां की हैं संतों के ऊपर। कोई युग नहीं बचा ऐसा। बोलो बचाओ तो बताओ, क्या विश्वामित्र जी के ऊपर टिप्पणी नहीं हुई? बोलो भाई, हुई कि नहीं हुई? क्या बृहस्पति जी के ऊपर टिप्पणी नहीं हुई? हुई है। विश्वामित्र जी के ऊपर टिप्पणी हुई है। बहुत संतों के नाम में बता सकता हूं, लेकिन नहीं, केवल एक ही बात कह रहा हूं, इन बातों को छोड़िए। विभीषण जैसा संत जो प्रतिकूल वातावरण में भी सत्य और धर्म को स्वीकार कर रहा है, बोलो है संत कि नहीं? वातावरण अच्छा नहीं है, मौत सामने खड़ी है, कब रावण मार दे विभीषण को, कब रावण प्राण ले ले विभीषण के, ये कहा नहीं जा सकता। एक एक दिन व्यतीत कर रहा है लंका में, किसकी याद में रह रहा है? प्रभु राम की याद में, भगवान का भजन कर रहा है। बोलो है संत कि नहीं? राक्षसों के बीच में रह रहा है। भगवान कहते हैं उसकी खोज करो हनुमान जी, जाके खोज करो। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं तो खोज कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अच्छा बोलो भाई, साधु की खोज करने के लिए आप निकलेंगे, चाहे चित्रकूट जाएं, चाहे अयोध्या जाएं, चाहे हरिद्वार जाएं, नैमिषारण्य जाएं, आप अगर किसी संत की तलाश करोगे तीर्थ में, तो मंदिर के अंदर ही जाओगे कि नहीं जाओगे? इस मंदिर में नहीं मिलेगा तो इसमें मिलेगा, इस मंदिर में नहीं तो इस मंदिर में, इस मंदिर में नहीं तो इस मंदिर में मिलेगा कि नहीं? कि रेस्टोरेंट में मिलेगा? साधु उसमें घुस के तलाशोगे कि महात्मा जी यहां चाट तो नहीं खा रहे हैं? क्यों भाई, बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है, क्या बताऊं आपको। है नहीं, गलत। साधु मंदिर में ही मिलेगा। इसलिए हनुमान जी राक्षसों की तलाश नहीं कर रहे हैं मंदिर में, साधु की तलाश कर रहे हैं। सुंदरकांड में इसलिए लिखा है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लेकिन संत तो नहीं दिखाई दिया, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी ने देखा कि मंदिर में साधु तो नहीं मिला, लेकिन आतंकवादी जरूर रह रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? आतंकवादी। आज यही विडंबना दिखाई दे रही है। साधु तो मंदिर में रहता है, लेकिन असामाजिक तत्व रहने नहीं देते चैन से। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण होता है असामाजिक तत्वों के द्वारा। मंदिर की जमीनों पर अतिक्रमण होता है असामाजिक तत्वों के द्वारा। और यहां तक कंडीशन हो जाती है कि चैन से महात्माओं को मंदिर के अंदर रहने नहीं दिया जाता है। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? यही कंडीशन है। लेकिन अब कुछ महात्माओं ने चैन की सांस ली। क्यों? महात्मा ही बैठ गया उत्तर प्रदेश में। क्यों भाई? महात्मा ही बैठ गया। आतंकवादी तो पता नहीं कहां चले गए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ ऊपर ही चले गए, कुछ पता ही नहीं चला कहां चले गए, क्योंकि महात्मा बैठ गया।
अच्छा बोलो भाई, सत्य कहने में क्या संकोच की बात है? महात्मा बैठा है, निहंगम गद्दी का महात्मा बैठा है, गृहस्थ गद्दी का महात्मा नहीं बैठा है, परंपरागत गद्दी, निहंगम गद्दी। बोलो भाई, हैं? लेकिन लंका में भी, उत्तर प्रदेश में तो हनुमान जी ने महात्मा को बिठा दिया है, अब हनुमान जी लंका में भी महात्मा को बिठाएंगे। कोई राक्षस नहीं बचेगा लंका में। और किस महात्मा को बिठाएंगे लंका में, जल्दी बोलो, किस महात्मा को बिठाएंगे? विभीषण को। क्यों भाई, ये इसलिए यात्रा हो रही है कि नहीं हो रही है? ये लंका की यात्रा क्यों हो रही है? कि वहां किसको बिठाना है लंका में? विभीषण जी को बिठाना है, विभीषण जी को बिठाना है। लेकिन चिंता मत करना, दिल्ली में भी आगे आने वाले समय में महात्मा ही बैठेगा, दिल्ली भी नहीं बचेगी। लंका में संत राज्य होगा और भारत में राम राज्य होगा। भारत में क्या होगा और लंका में संत राज्य। विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी लंकेश्वर हो गए कि नहीं? किसके प्रभाव से हुए बोलो? हनुमान जी के प्रभाव से। इसलिए हनुमान जी जो खोज कर रहे हैं वो संत की तलाश कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए, परंतु आतंकवादी मिल गए। अच्छा, वो सो रहे थे आतंकवादी, और सो रहे थे लेकिन शराब पी के सो रहे थे। करे पान सोवे दिन राती, लंका की परंपरा। मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कहता हूं। लंका की परंपरा में ये अर्धाली सिद्ध हो रही, करे पान सोवे दिन राती, शराब पी करके सो रहे थे वो। हनुमान जी ने कहा कि मंदिर में शराब पी करके सो रहे हैं। थोड़ा अंदर जाके और देखा तो आतंकवादी सो रहे थे और मूर्तियां रो रही थीं। क्यों भाई, जहां आतंकवादी कब्जा कर लेंगे मंदिरों पर तो मूर्तियां रोएंगी कि नहीं रोएंगी? मूर्तियां रो रही थी। हनुमान जी ने कहा बड़ी दुर्दशा है लंका में, लेकिन संत की तलाश कर रहा हूं, वो संत मिल ही नहीं रहा है। और हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो ये है लंका का कि यहां मंदिर ज्यादा है लेकिन महात्मा एक ही है। क्यों भाई, मंदिर ज्यादा है लेकिन महात्मा, पूरी लंका में महात्मा एक और लंका के कोने कोने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। क्यों भाई, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर कोने पर मंदिर, हर कोने पर मंदिर, लेकिन महात्मा एक। सोचो जरा, है एक अनार 100 बीमार, एक कहावत है ना, एक अनार और 100 बीमार। मंदिर ही मंदिर है, एक महात्मा और उसका भी पता नहीं कहां गया, मिल ही नहीं रहा है, महात्मा मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि राक्षसों ने उस महात्मा को खदेड़ दिया है, लंका से बाहर कर दिया है। बोलो है? हाँ, मंदिर से हटा दिया, वो पता नहीं कहां चला गया। अब राक्षस सो रहे थे। हनुमान जी ने कहा अगर इनको हम जगाते हैं राक्षसों को, तो राक्षसों को सोने ही दो, इनको जगाओ मत। अगर ये राक्षस जाग गए
तो समझ लो हनुमान जी जिस सफलता के लिए आए हैं, जिसकी तलाश करना चाहते हैं संत विभीषण की, ये राक्षस फिर उलझा देंगे। और महात्मा को तलाश रहे, महात्मा तो मिलेगा नहीं, हम ही को उलझा देंगे, इसलिए इनको सोने दो। जिस लक्ष्य के लिए आए हो उसकी पूर्ति करना है, इसलिए अभी इनको सोने दो। अच्छा भाई, आप लोग पढ़ते हो सुंदरकांड, सोए हुए राक्षसों को क्या हनुमान जी ने जगाया? नहीं जगाया। नहीं चाहते तो सो रहे थे, सो रहे थे, कुछ नहीं करना था, पूंछ मारनी थी, उठ। पूंछ में ही प्राण चले जाते। बोलो भाई, राक्षसों के पूंछ में बड़ी ताकत है, पूंछ मारनी, उठ। लेकिन नहीं, हनुमान जी ने कहा इसको निकल जाने दो, आराम से निकल जाओ, निकल जाओ। चलो जीव जंतु हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन देखो स्वभाव से बाज नहीं आए, कू 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 करने ही लगा है। हम तो अच्छी बात कह रहे हैं, जीव जंतु है सुनने दो, उस अपनी आदत से बाज नहीं आया है। मैं एक बात बताऊं आपको, जहां आप देखें तो 10-15 कुत्ते एक साथ खड़े मिलते हैं, ये इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन एक नहीं हो पाते, लड़ते हुए मिलते हैं। जहां भी मिलते हैं कभी भी कुत्ते 10-15 से कम नहीं मिलते हैं, लेकिन लड़ते हुए मिलते हैं। देखो वो पहुंचा वहां, लड़ने लगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? देखो लड़ने लगा कि नहीं लड़ने लगा, अभी देखो। हाँ।